तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफ़रिया पाकिस्तान का मरकज़ी नुमाइंदा वफ़द जो है उसने अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब से मुलाकात की है और हमने जो है वो अपने आमदा जो इलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से ख़दशात से आगाह किया है। और तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफ़रिया पाकिस्तान जो है उसका देरीना मुवक्क़फ़ है, मुतालबा है कि पाकिस्तान चूँकि सारे मकातब फ़िक्र जो हैं उन्होंने मिलकर बनाया था। पाकिस्तान किसी फ़िरके की जो है वो मीरास नहीं है, किसी फ़िरके की जो है वो स्टेट नहीं है। और पाकिस्तान का सरकारी जो मज़हब है वो इस्लाम है, वो कोई फ़िरका नहीं है। तो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना जो हैं उन्होंने जिस वक्त पाकिस्तान बनाया था तो बिल्कुल वाशगाफ लफ्ज़ों ने बता दिया था कि हम एक अलग इस्लामी मुल्क इसलिए बनाना चाहते हैं कि जहां हम आज़ादी के साथ रह सकें और आज़ादी के साथ हम यहाँ पर अपने सारी चीज़ें जो है वो सर अंजाम दे सकें। लेकिन मालसफ बानी पाकिस्तान के और उन काबरीन के दुनिया से जाने के बाद पाकिस्तान जो है वो मखसूस ताकतें जो थी उनके हत्थे चढ़ गया और पाकिस्तान को डीरेल और डी ट्रैक करने की जो है वो कोशिश की गई। और वो नज़रिया जो पाकिस्तान चूँकि नज़रिया असासी की बुनियाद पर मर्ज वजूद में आया और नज़रिया असासी दो वज़ीम हुकूमतें कायम हुई अल्लाह की इस कायनात के अंदर। एक सरजमीन मदीना पे बाइस तख्लीक कायनात नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पाकीज़ा हुकूमत सरजमीन मदीना पे कायम की और दूसरी जो है उसी की तासी में यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो मार्ज वजूद में आई। लेकिन उसके लिए ये हुआ कि पाकिस्तान चूँकि जमहूरी जदोजहद के नतीजे में मार्ज वजूद में आया था, लेकिन वो ताकतें जो अव्वल दिन से ही पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ थी और उसमें फिर बड़ा दुश्मन हमारा हिंदुस्तान जो है वो अव्वल दिन से उसने पाकिस्तान के वजूद को जो वो तस्लीम नहीं किया। तो उन्होंने फिर यहाँ पर आकर बाकायदा जो है उन ताकतों ने काम करना शुरू कर दिया और फिर वो मखसूस लोग जो है एक मखसूस अपना नज़रिया लेकर बैरूनी सोच लेकर बैरूनी फंडिंग लेकर पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने मकासद की जो है वो तकमील करने लगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसी तरह हुआ, मुख्तलिफ इलेक्शन जो होते रहे उसमें बाकायदा जो है वो जमातें शामिल हो गई कि जो फ़िरका वाराना जमातें थी जो बैरूनी फंडिंग्स पे चल रही थी। और उसके बाद ये हुआ कि बाकायदा 14 अगस्त 2001 को हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो उन जमातों को वहाँ से आगाज़ किया, कलअदम करार देने का सिलसिला शुरू हुआ। यानी जो दहशत गर्दी में मुलव्वस थी, जो दीन दुश्मन थी, जो वतन दुश्मन थी, जिनकी वो सरगर्मियाँ जो थी जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कत्ल गारत बढ़ी, फिरका वारियत बढ़ी पाकिस्तान के अंदर बैरूनी फंडिंग की वजह से। उसके बाद वो चलते चलते बात यहाँ तक पहुँच गई कि तकरीबन जो है वो 80 जमातें हैं, 80 से ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, जिन गुज़श्ता 40 साल से तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफ़रिया पाकिस्तान के कायद आगा सैयद अहमद अली शाह मुर्सी नचवी आला मकामाहू उन्होंने एक पॉलिसी दी थी, हम मजहब के नाम पर, फ़िरके के नाम पर, मसलक के नाम पर, इलाके खित्ते ज़बान के नाम पर ये इलेक्शन में हिस्सा लेना पाकिस्तान के लिए ज़र कातल समझते हैं। और यही पॉलिसी जो है तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफ़रिया के कायद आगा अहमद अली मुसवी सरकार ने दी थी और उसी पर इस वक्त सरबराह तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफ़रिया पाकिस्तान अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी साहब जो है और तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफ़रिया जो उसी पर अमल पैरा है। हम आज भी ये समझते हैं कि अगर फ़िरके के नाम पर, मसले के नाम पर, इलाके ज़बान के नाम पर अगर पाकिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लिया गया तो ये पाकिस्तान के लिए ज़र कातल है। तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफ़रिया इसीलिए मसलक के नाम पर जो है उम्मीदवार खड़े नहीं करती, अपने कैंडिडेट जो है वो नहीं लाती मैदान में, लेकिन वोट देना चूँकि हर पाकिस्तानी का हक है और बुनियादी हक है ये। तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया है कि देखें जो लोग इस तरह के जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और ये सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है तो आइन और कानून के तहत उनसे जो है निपटा जाए और रोका जाए ऐसे लोगों को। अगर ऐसे लोग, माजी की मिसालें मौजूद हैं, मसलन कल इलेक्शन लड़के पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में आ जाते हैं, सूबाई असम्बलियों में आ जाते हैं, आगे जो है वो हमारे इक़्तिदार के इन इदारों पे आ जाते हो तो आप देख लें कि पहले मुल्क का हाल उन्होंने क्या किया। उनके घिनौने जो किरदार हैं वो बिल्कुल ढके छुपे नहीं हैं, उनका किरदार माजी का आपके सामने है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ वो क्या खेल खेलना चाहते हैं। तो हमने पुरजोर ये मुतालबा किया है कि ऐसे लोगों को रोका जाए
पाकिस्तान की सलामती जो है वो इसी में मुज़मिर है। हम सब ने एक और नेक होकर हर सूरत में इस वतन 150 जमातों से ताल्लुक रखते हैं जो नाम बदल बदल कर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सारी की सारी फहरिस्त जो है वो मौजूद है। आप वहां से जरा प्लीज देख लीजिएगा, हमने अभी भी दिया, हमारे पास भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जरूरत पड़ी तो हम भी आपको दे सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने जब चीफ साहब के सामने अपना ये मुतालबा रखा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आगे से आपको किस बात की यकीन दहानी करवाई है कि क्या वो इन जमातों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, उस हवाले से थोड़ा बताइएगा। देखें जी, जिन जमातों को कलअदम करार दिया गया है, डिक्लेयर किया गया ना कि वो दहशतगर्द हैं, तो अब जिस वक्त दहशतगर्द क्लियर डिक्लेयर किया गया उनको, तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक हर सूरत में जो है उस पर अमल होगा, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो कलअदम लोग हैं या इस किस्म के लोग हैं जिनको हुकूमत ने कलअदम करार दिया, आइन और कानून के तहत जो है वो बिल्कुल इस पर। एक ये बताइएगा, क्योंकि तहरीक नवाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया मकतबत शियों की नुमाइंदा जमात है, तो 8 फरवरी के इलेक्शन में आप किस जमात को सपोर्ट करने जा रहे हैं? 8 फरवरी के जी हमारे पॉलिटिकल सेल जो है तहरीक नवाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान का, हमने चूंकि जो फैसला करना है वो ये फैसला करना है कि पॉलिटिकल सेल के हमारे जो है चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अली राजा साहब जो मौजूद हैं और अभी मुलाकात में भी मौजूद थे, उसके लिए जो है मुशावरत जारी है, और हम माजी की तरह उस जमात को सपोर्ट करेंगे जो पाकिस्तान के लिए काम करेगी, जो पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करेगी, जो पाकिस्तान के अमन के लिए काम करेगी, और जो अमली तौर पर ये इक़दाम उठाएगी कि हमारा किसी दहशतगर्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ ताल्लुक नहीं है। वो लोग जो लोगों को शहीद कर रहे हैं, उनके अमलाक पर हमले कर रहे हैं, जो वतन में बदअमनी फैला रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को खूनिस्तान में तब्दील किया हुआ है इतने अरसे से, तो तहरीक नवाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया कभी भी किसी ऐसी जमात की किसी ऐसे कैंडिडेट की हमायत नहीं करेगी।